वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ऑफिशियल पोर्टल पर। जैसा कि हमने जो है एक ऑलरेडी पेपर को सोल्व कर लिया है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की जनवरी 2021 यानी 2021 का पेपर ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। आज जो हम सोल्व करेंगे वो करेंगे जुलाई 2021 का ये पेपर होगा। स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सोल्यूशन कंप्लीटली प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीटली पोर्टल है और इस पोर्टल को ऑपरेट करना मैं ऑलरेडी कल आपको बता चुका हूं। अब यहां पर जुलाई 2021 का जो पेपर है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो पहला क्वेश्चन कैंडिडेट आ रहा है कि पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट के बारे में पूछा गया था। ये जुलाई 2021 का पेपर था M1R5 यानी पासपोर्ट की जो वेबसाइट है वो करंट वेबसाइट आपको यहाँ पर बतानी। पासपोर्ट की जो करंट वेबसाइट होती है कैंडिडेट, देखिए क्योंकि पासपोर्ट कौन जारी करता है, वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उसमें GOV मेंशन रहता है, यानी GOV, और IN का मतलब होता है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर करंट जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की पासपोर्ट की www.passportindia.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS। तो ORS का जो पूरा नाम होता है कैंडिडेट होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो भी ऑनलाइन आज के समय में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं प्रोसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, तो वो है ORS यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन एड वर्ड नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी, यानी आपके पास कोई शब्द है जो डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं है, तो अगर आप उसको जोड़ना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, तो कौन से ऑप्शन का आप यूज करेंगे। तो देखिए कस्टम डिक्शनरी नाम का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू कि आप जो है वर्ड को ऐड कर सकते हैं वर्ड डिक्शनरी के अंदर, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट इज यूज टू रिफर्स टू पेज ओरिएंटेशन विच इज। देखिए जो पोर्ट्रेट जो होता है, दो तरीके की पेज ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। तो जो पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन होती है वो होती है वर्टिकल में, और जो लैंडस्केप होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर वर्टिकल आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उमंग इज इंटीग्रेटेड विद, यानी उमंग जो एक ऐप है वो जो है किसके साथ में जो है इंटीग्रेट किया गया है। तो आधार कार्ड और डिजी लॉकर के साथ में उमंग को इंटीग्रेट किया गया है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच बॉक्स ओवरफ्लोज विद ईमेल जनरली, यानी सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा ऐसा बॉक्स है जो ओवरफ्लो होता है। देखिए ईमेल आता कहां पर है, आता है इनबॉक्स के अंदर। जब इनबॉक्स फुल हो जाता है तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो होता है। तो यहाँ पर इनबॉक्स इसका करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, जीमेल इज सॉफ्टवेयर यूज टू। तो देखिए जीमेल क्या है, जीमेल एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो ईमेल के लिए यूज किया जाता है, और वहां पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ईमेल को, यानी जीमेल के थ्रू हम ईमेल को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक। देखिए फेसबुक में शामिल होना, यानी अगर आपको फेसबुक पर अपना अकाउंट को क्रिएट करना है तो आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज होनी चाहिए 13 ईयर, यानी 13 वर्ष उसके अंदर मिनिमम एज होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च, यानी ट्विटर किस ईयर में लॉन्च हुआ था। तो ईयर था 2006, और जो डेट थी वो थी 21 मार्च 2006। तो 21 मार्च 2006 ये क्वेश्चन आपको याद अच्छे से होना चाहिए कि 2006 में 21 मार्च को ट्विटर को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें, कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी मदद करता है। देखिए कौन सा एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके द्वारा आपको एक लेटर है उसको मल्टीपल लोगों को भेजना है। तो ये फैसिलिटी होती है मेल मर्ज के अंदर, और मेल मर्ज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें कैंडिडेट, तो बुलेट्स का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो बुलेट्स क्या होती है, बुलेट्स का यूज करते हैं टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट इन वर्ड, यानी MS वर्ड के अंदर जब भी आपको अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हैं, बुलेट का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें कैंडिडेट, तो विच ऑप्शन इज यूज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। अगर आपको कोई सेंटेंस है और उसमें आपको किसी वर्ड को, सेंटेंस के पहला अक्षर को क्या करना है, कैपिटल करना है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। वहां पर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप उसके थ्रू ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ हार्डवेयर इज ए कोड टू। देखिए कोड टू डू, तो देखिए जो कोड टू डू है वो क्या है, एक प्रकार का CPU का प्रकार है, जैसे कि i3 है, i5 है, i7 है, कोड 2 है। तो ये क्या है कि एक प्रकार का CPU का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ भीम मोबाइल ऐप। तो देखिए भीम मोबाइल जो ऐप है उसका मुख्य पर्पस क्या है। उसका मुख्य पर्पस है कैंडिडेट, मेनली यूज होता है वो होता है कि डिजिटल भुगतान करने
के लिए हम क्या करते हैं, भीम मोबाइल ऐप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, इंटरप्रेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इंटरप्रेटर क्या है, किसका उदाहरण है, तो इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या है, एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट लेयर डज L1 रिफर्स टू, यानी जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में L1 की जो किस स्तर को संदर्भित करता है, यानी L1 जैसे रिफरेंस होती है L1, तो ये होता है कैंडिडेट फिजिकल लेयर के लिए। फिजिकल लेयर्स कौन सी होती है, 7 लेयर्स होती हैं। जो हमारा OSI मॉडल होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फुल फॉर्म होती है, और वो फुल फॉर्म मल्टीपल टाइम्स पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। तो वहां पर जो फिजिकल लेयर होती है वो L1 को जो है डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें, बिना रिसाइकिल बिन में भेजे फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए आमतौर पर किस कुंजी का संयोजन का उपयोग करता है। देखिए जब भी आप किसी फाइल है, आपके पास कोई फाइल है और उस फाइल को आप रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते, यानी आप टेम्परेरी डिलीट नहीं करना चाहते, परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी आपके सिस्टम में से और वो रिसाइकिल बिन के अंदर नहीं जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। ए लेआउट इज ए सेट ऑफ, देखिए लेआउट जो होता है वो किसका सेट होता है कैंडिडेट, तो वो सेट होता है मार्जिन एंड इंडेंट्स का सेट होता है। यानी मार्जिन और इंडेंट्स का जो सेट होता है कि कितनी मार्जिन छोड़नी है, कितना इंडेंटेशन देना है, ये लेआउट के स्टाइल में ही इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, तो विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड दस्तावेज में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए आप किस विकल्प का यूज करेंगे। तो देखिए अगर आपको हैंगिंग इंडेंट बनाना है तो आपको निगेटिव इंडेंट का यूज करना होता है, ठीक है, निगेटिव इंडेंट का आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्राइमरी कैश नहीं है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, ओपन ऑफिस और अबीवर्ड किसके उदाहरण है, तो जो ओपन ऑफिस है या फिर अबीवर्ड है वो किसके उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पैकेज के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 22, पेन ड्राइव किसका एग्जाम्पल है, स्टोरेज का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज का जो एग्जाम्पल है पेन ड्राइव है कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 23, कंपाइलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कंपाइलर किसका एग्जाम्पल है, कंपाइलर है सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, इंटरप्रेटर भी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, असेंबलर भी जो है सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, उसी प्रकार से कंपाइलर भी जो है किसका एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो सबसे सामान्य जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है और सबसे सामान्य ये एक इनपुट डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसीडर्ड, हार्ड डिस्क जो ड्राइव है वो किसका स्टोरेज माना जाता है, तो फिर डिजिटल स्टोरेज का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिजिटल स्टोरेज होगा कि डिजिटल स्टोरेज का ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो नॉमिनेट करता है कि इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सिस्टम में जोड़ा जा सकता है, तो देखिए उसको बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होती हैं, बाहरी उपकरण होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, वही जो है जो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 27, एक पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है, तो पेंटिंग और ड्राइंग जो डिवाइस है वो क्या है, उसको बोलते हैं ड्रैग। तो ड्रैग क्या है, पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कैमरा इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेजेस इन डिजिटल फॉर्मेट। तो क्या जो हमारा कैमरा है वो एक पेरिफेरल डिवाइसेस है, यानी वो बाहर से जुड़ता है और कैप्चर करता है इमेजेस को डिजिटल फॉर्मेट में। तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो एक्सटर्नल कैमरेज आते हैं वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो बाहर से जो इमेजेस हैं उसको आपके